हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म पहला अध्याय। मुनिश्रेष्ठ शौनक जी ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाभाग महापते, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपके मुख से हमने अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है, किंतु फिर भी हमारे कानों की प्यास अभी बुझी नहीं और अधिक सुनने की इच्छा है। आपने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का मातम, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का मातम और मेष राशि का सूर्य होने पर बैसाख मास का मातम सुनाया। इन मासों के जो गुण धर्म है उनको भी आपने समझाया। अब इन मासों से भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परमपिता परमेश्वर को सदैव धर्म प्रिय हो तो उसे भी विस्तार पूर्वक कहें। हमारे मन में उसको सुनने की तीव्र लालसा है। यह सुनकर सूत जी ने बड़े प्रेम पूर्वक शब्दों में कहा, आप सब मुनिगण ध्यान पूर्वक सुने। मुझे आपको सुनाने में आनंद प्राप्त होता है। आप सर्वगुण संपन्न हैं, अर्थात अच्छे श्रोता हैं। जो 12 गुण बताए गए हैं यथा दंभ रहित, आस्तिक बुद्धि, षटता रहित, परमात्मा में अटूट भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्य युक्त, पवित्र, तपस्वी और दोषारोपण रहित होना, वे सभी गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न होकर आपसे तत्व की बात कहता हूँ। धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनत कुमार ने परमेश्वर को दोनों हाथों से नमस्कार कर भक्ति पूर्वक पूछा, हे देवों के देव महादेव, अनेक योगियों के ध्येय चरण कमल, आपसे अनेक व्रत और धर्मों को मैंने सुना, किंतु इस समय हमारे हृदय में एक ऐसे मास का महात्म्य सुनने की इच्छा है जो 12 मासों में सर्वोत्तम, आपको अत्यंत प्रसन्न करने वाला और जो सब कर्मों का सिद्धि प्रदाता हो। हे देव, जिस मास के कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति होती हो, संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझा कर कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा कि हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार, आपकी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे बहुत प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग हो जाने से भी मास का नाम श्रावण कहा गया है। जो श्रवण मास से ही सिद्धि देने वाला है, इसलिए इसका नाम श्रावण पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा है। इस मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर कौन समर्थ हो सकता है। जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए और जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जीवा धारण की। हे मुने, दूसरे मास इस मास की एक कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप और व्रत रूप है। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया। यहाँ पर मैं जो कुछ कहता हूँ वह अर्थवाद नहीं है। अतः जिज्ञासु भक्त, दुखी, बुभुक्षु और अर्थी, इन चारों जनों द्वारा अपने अभिष्ट सिद्धि हेतु यह मास सेवन करने योग्य है। सनत कुमार बोले, हे ईश्वर, आपने अभी कहा है कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसे आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें कि किस स्थिति में कौन सा व्रत किस वार में होता है और उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल और विधि क्या क्या है और किसने इस व्रत को किया है, उद्यापन विधि क्या है, देवता और पूज्य कौन है, पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तु होती है, प्रधान पूज्य किस देवता का है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, वह सब आप मुझसे कृपा करके कहें। आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ, इसे पवित्र किस कारण से कहा गया, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य समझा गया है। हे प्रभु, हे दयालु, आप यह सब प्राणियों के उद्धार के लिए मुझसे कहें।
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपया कर मुझसे कहें। आप सबके आदि कारण हैं, अतः आदि देव भी कहे जाते हैं। अन्य देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे जाते हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवों का निवास है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर और ऊंचा कहा गया है। आप कल्याण रूप से शिव माने जाते हैं। पापनाशक होने से आप हर माने गए हैं। आदिदेव होने से आप श्वेत वर्ण हैं। शुक्ल वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण होते हैं। उसमें कर्पूर वर्ण के समान गौर वर्ण होने से आप आदिदेव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है और उसके ऊपर 10 दल वाला भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाहत नाम का चौथा चक्र है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्र में आपकी स्थिति कही जाती है। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के ऊपर आपका निवास होने से आपको मुख्यतः कहा गया है। केवल आपके पूजन मात्र से पंचायतन का अर्चन हो जाता है। यह सब अन्य देवताओं में नहीं है। स्वयं आप शिव हैं। आपके वाम भाग में पार्वती का निवास है, गणपति का दक्षिण भाग में, सूर्य का नेत्र में और भगवान हरि का हृदय में निवास है। अन्न को ब्रह्म में कहा गया है। भगवान हरि जल रूप कहे जाते हैं। हे ईशान, जब आप उस अन्न और जल का भोग करने वाले हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। आपका शमशान और पर्वत में निवास सब प्राणियों की विरक्ति की शिक्षा प्रदान कर रहा है। आपका बोधक मंत्र है उतामित तत्व शेषान। संसार को विनाश करने वाला हलाहल विष अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था। महाप्रलय के लिए कालाग्नि को अपने मस्तक में धारण करने में आप ही समर्थ हैं। विश्वरूप कामांत कुएं में गिरने के कारण कामदेव का वध आपने ही किया था। आप ऐसे महान भाग्यशाली हैं कि आपके यश का वर्णन करना आसान बात नहीं है। बल्कि मैं आपकी स्तुति के लिए यदि करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहूँ तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। अतः हे दया में मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। श्रावण मास महात्म दूसरा अध्याय। शंकर भगवान सनत कुमार जी से बोले, हे महाभाग ब्रह्मापुत्र, आप नम्र हैं। यही कारण है कि आप बड़े दयालु हैं, समस्त सद्गुणों से युक्त श्रोता हैं। हे अनग, आपने जो श्रावण मास के बारे में पूछा है और जो कुछ आपने पूछा भी नहीं है वह सहर्ष मैं आपसे कहता हूँ। शत्रुता रहित प्राणी तो प्रिय होता ही है और आप वैसे ही नम्र हैं। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उदंड थे, अतः उनका 5वां सिर कट गया। उस मत्सरसा को छोड़ मेरी शरण में आए। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित होकर सुने। हे योगी श्रेष्ठ, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 मास तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बेल पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग अर्चन करे, ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराए, नियम का पालन करे, उपवास करे, पंचामृत से अभिषेक क्योंकि मुझे अतिशय प्रिय है तो उसे अवश्य करे। इस श्रावण मास में जो जो क्रियाएं की जाती हैं वह सभी अनंत फलदायक होती हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस मास में भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सच बोले, कभी भी व्रत रहित न रहे, पत्तल में भोजन करे और व्रती साग मात्र का त्याग करे। हे मुनियों में उत्तम, भक्ति युक्त हो, व्रत का पालन करे, प्रातः काल स्नान ध्यान करे, इंद्रिय निग्रह करे अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखे, एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करे। इस मास में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदक्षिणा, नमस्कार और वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त जाप तो और भी अधिक फल प्रदायक होता है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत होम करने पर सद्य फलता है और वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस मास में एक दिन भी
व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यह मास फलदायक है और निष्काम भाव से किए गए कर्म के फल स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करे, सोमवार को मेरी पूजा कर भक्त भोजन करे। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी नामक व्रत होता है। बुधवार को बुधवार का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार का व्रत और शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत किया जाता है। शनिवार को हनुमान जी और नरसिंह भगवान का व्रत किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रत को कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नामक व्रत होता है। इस मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी नामक व्रत होता है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दुर्वा गणपति व्रत होता है। इसी को हे मुने विनायक चतुर्थी व्रत अथवा गणेश चौथ के नाम से जाना जाता है। श्रावण शुक्ला पंचमी नाग पूजन के लिए उत्तम कही गई है। हे मुनिकुल पति, इसका दूसरा नाम मानव कल्पादी है, ऐसा जान लो। षष्ठी के दिन सूर्पोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की नवमी को नक व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत करते हैं। कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशियों को आशा व्रत का होना कहते हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करते हैं। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाक्रम, सभादि, रक्षाबंधन, श्रावणी क्रम, सर्प बलि और हैग्रीव जयंती होती है। हैग्रीव नाम का भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ये सातों काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को शंकर चतुर्थी व्रत और श्रावण मास कृष्ण पक्ष की पंचमी को मानव कल्पादी आदि किया जाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। इस दिन व्रत और उत्सव मनाएं। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्पाटन और बैलों की पूजा करें। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के यम, एकादशी के विश्वदेव स्वामी, द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के स्वामी पितर हैं। इस क्रम से ही ये देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की अर्चना करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी मास में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन करता हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12:40 बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पहले से ही अर्घ्य दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गवस्ती नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति से तत्पर होकर करना चाहिए। श्रावण मास में साग का त्याग, भाद्र मास में दही, आश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। यह संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ न हो तो श्रावण मास में इन सब वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई भी 100 वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं है। भक्त मेरी प्रीति के लिए अथवा भगवान हरि के प्रीति के लिए संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में और हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भी भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए।
जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। हे सनत कुमार, इसलिए आप श्रावण मास में धर्म का पालन करें। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरक्ता, तीनों रूप निरक्ता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मलमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। भाले शशिधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, बोलो हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, समी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।